तो जी हां, कोरोना को धोना है और कैसे आपके तमाम सवालों की, आपकी दुविधाओं की, आपके भ्रम को हम दूर कर पाएं। हमारे पास एक बड़ी पैनलिस्ट तजुर्बे के साथ भी, और उस तजुर्बे को आप कैसे साझा कर सकते हैं, इसके लिए हमने अपने उन पैनलिस्ट को हमारे गेस्ट स्टूडियो में बुलाया है। उनका तारुफ सबसे पहले हम आपसे कराते चले। डॉक्टर नीता खेशवाणी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो बच्चों की समस्याओं और बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए, अभिभावकों को जो तमाम परेशानियां हैं उनका जवाब वो देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मधुलिका झा शिक्षिका हैं डीएवी स्कूल की, आपका भी बहुत स्वागत है। शिल्पी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त चुनौतीपूर्ण वक्त में वो निभा रही हैं। और मिस कामिनी मनोवैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत दबाव इस वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे व्यूअर भी जुड़ेंगे, न्यूज 18 बिहार झारखंड के वो तमाम व्यूअर। हम नंबर को फ्लैश आउट कर रहे हैं, इस नंबर पर आप फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। और इस वक्त अभिभावक के तौर पर कई तरह की परेशानी अभिभावकों के मन में इस वक्त दौड़ रही है। उन तमाम परेशानियों का आज आपको हल भी मिलने वाला है, क्योंकि जवाब आपको सही और सटीक क्या करें और क्या ना करें, इस परिस्थिति का जवाब भी आप यहां से ले पाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर नीता खेशवाणी आप ही से है। जब अभिभावक की बात आती है तो सबसे पहले बच्चों को लेकर के परेशान होते हैं परिजन। वो ये चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें और बच्चों को हर दृष्टिकोण से कैद कर पाना, यूं कह ले, क्योंकि अभी क्वारंटाइन जैसी स्थिति इस वक्त देश में नजर आती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अभिभावकों को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं कि ये बीमारी ना फैले, इसीलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो लिया गया है इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए। अब अगर बच्चे घर में हैं तो घर पर भी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ये नहीं कि अब बच्चा घर पे है, बोर हो रहा है तो चलो आज पिज़्ज़ा हट चल लेते हैं, आज डोमिनोज चले जाते हैं। ये सब नहीं करना है, बिकॉज इससे हम जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, उनके सवाल भी हम लेते चले। सानिया राय हमारे साथ देवघर से जुड़ गई हैं। सानिया, आपका सवाल। सबसे पहले मेरा अनुरोध होगा उन तमाम कॉलर से, व्यूअर से, जो हमें इस वक्त सवाल के जवाब हमसे जानना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं, अपने टीवी के वॉल्यूम को वो कम कर दें ताकि आवाज आपकी साफ तरीके से हम तक पहुंच पाए। सानिया, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सॉरी, आवाज स्पष्ट नहीं है। हेलो, चलिए हम अपने व्यूअर से लेकिन ये अनुरोध जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये बाध्यता इस वक्त जरूर आती है, क्योंकि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को अगर कम रखेंगे तो ऐसे में आपकी आवाज सही तरीके तक हम तक पहुंचेगी और जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देंगे वो आप सही से सुन पाएंगे। डॉक्टर नीता खेशवाणी, जब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब बच्चों के मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो उन्हें रोक पाना या ये समझा पाना, कन्विंस कर पाना कि आपका घर से बाहर जाना पूरी तरह से इस वक्त बाध्य हैं आप कि आप नहीं जाएंगे, ये उनको कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल है परिजनों के लिए। जी, मैं आपका सवाल सुनने मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई, एक बार रिपीट करें प्लीज। चलिए, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं रमेश पटना से। रमेश, आपका सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की इस वक्त परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं? चलिए, हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं रमेश पटना से। रमेश, आपका सवाल, आप क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की इस वक्त परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। व्यूअर का प्रश्न यदि आप मुझे बता दें क्या है। हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपने सवाल को रखें। बोल रहे थे मैम, मेरा दोस्त को थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है जी, क्या करें, उसका प्राथमिक इलाज क्या कर सकते हैं मैम? देखिए, सर्दी खांसी का अभी तो मौसम है, ठीक है। अगर बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और तेज़ बुखार नहीं है तो अभी जो हम लोग घर में इलाज करते हैं यही है कि पैरासीटामोल देते हैं बच्चों को। पर मेरी सलाह यही रहेगी कि बच्चे के केस में आप सेल्फ मेडिकेट ना करें।
आप किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से मिलें और बाबू को चेक करवाएं, ताकि वो जो इनिशियल मेडिकेशंस जो हम लोग देते हैं बच्चों को वो शुरू कर दें। आपका बच्चा, यदि आप लोग कहीं बाहर तो नहीं गए हैं पिछले 14 दिनों में, कहीं किसी बाहर देश में? हेलो, यदि आप बाहर नहीं गए हैं पिछले 14 दिनों में या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जो कोरोना प्रभावित क्षेत्र से लौटे हैं, तो जो आम हम लोग बच्चों को सर्दी से बचाने के उपाय करते हैं वो करें और अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। बिल्कुल। तो मैम, आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी ऐसे देश से ट्रेवल करके आए हैं या फिर उस जगह से आप ट्रेवल करके आ रहे हैं जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, जी। मिस कामिनी, चूंकि आप मनोवैज्ञानिक हैं, इस वक्त कई परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। युवा इस बात से परेशान है कि अगर ये परीक्षाएं अगर रद्द हो गई तो अब कब